6,60,00,000 साल पहले एक बड़ा पत्थर, एक बड़ा शहाब साकिब जमीन की तरफ बढ़ा और जमीन से टकरा गया। ये कितना बड़ा पत्थर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक माहिर तबीयत ने इस हवाले से जो किताब लिखी है उसमें दावा किया है कि जमीन से टकराने वाला ये शहाब साकिब या ये बड़ा पत्थर जमीन पर मौजूद जो बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है यानी कि माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट के बराबर था। एक मर्तबा जब अल्लाह ताला के हुक्म से एक 10 किलोमीटर तवील शहाब साकिब बड़ा पत्थर जमीन से टकरा गया था, एक मर्तबा हो गया था ये, तो क्या हुआ था? ये ऐसा वाक़या है जिसमें कोई दो राय नहीं है, जिस पर डॉक्यूमेंट्री साइंस सब भरी पड़ी है। ये वाक़या है आज से 6,60,00,000 साल पहले का। आज से 6,60,00,000 साल पहले एक बड़ा खलाई पत्थर जमीन से टकरा गया और ऐसा टकराया कि मैंने पढ़ा एक नई तहकीक के मुताबिक, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक, कि जिस जगह पर जमीन से टकराया था तबाही फैलाने के लिए पूरी जमीन पर उससे ज्यादा खतरनाक जगह ही कोई और नहीं हो सकती थी, वहीं पर टकराया था। जिस एंगल से टकराया था, हर चीज किसी एक एंगल से मारे तो ज्यादा असरअंदाज होती है ना, जिस एंगल से टकराया था पूरी जमीन पर उससे ज्यादा हलाकत खेस एंगल कोई और हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से जमीन पे तबाही हुई। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से जमीन पे हलाकत हुई। कितनी हलाकत हुई? दुनिया की 75% अनवा का या मखलूकात का खात्मा हो गया। 75% जो क्रिएचर्स थे उस वक्त जमीन पे वो मर गए। इतना बड़ा हादसा हुआ। उस जमाने में जमीन पर डायनासोर्स हुआ करते थे। ये डायनासोर्स लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एक खौफनाक हद तक अजीम छिपकली। 1000 से ज्यादा इकसाम थी डायनासोर्स की। ये भी अल्लाह की शान, अल्लाह की मखलूक। ये भी देखिए 1000 से ज्यादा इकसाम थी। हर तरह के डायनासोर, जमीन पर चलने वाले भी हैं, पानी में तैरने वाले भी हैं, यहां तक कि हवाओं में उड़ने वाले भी हैं। जो सबसे बड़ा डायनासोर दरियाफ्त हुआ उसकी लंबाई 100 फीट हुआ करती थी। 100 फीट। एक आम इंसान 6 फीट का होता है। जो सबसे वजनी डायनासोर दरियाफ्त हुआ उसका वजन 100 टन तक था। 100 टन। एक बड़ा हाथी 6-7 टन का होता है, यानी तकरीबन 15 हाथी मिलाकर ये एक डायनासोर के बराबर थे। लेकिन कमाल है, ऐसे भी डायनासोर थे जो इतने छोटे थे कि उनका वजन 2.5 किलोग्राम होता था। ये चिपकलियां, कछुए और अंडे वगैरह खाते थे। हैरत अंगेज तौर पर इनमें कुछ ऐसे थे जो दूसरे डायनासोर्स खा जाते थे, यानी अपने ही साथियों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। मैं डायनासोर का तस्करा क्यों कर रहा हूं, अभी आपको खिदमत में अर्ज करता हूं। क्या हुआ? एक रोज 6,60,00,000 साल पहले एक बड़ा पत्थर, एक बड़ा शहाब साकिब जमीन की तरफ बढ़ा और जमीन से टकरा गया। ये कितना बड़ा पत्थर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक माहिर तबीयत ने इस हवाले से जो किताब लिखी है उसमें दावा किया है कि जमीन से टकराने वाला ये शहाब साकिब या ये बड़ा पत्थर जमीन पर मौजूद जो बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है यानी कि माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट के बराबर था। माउंट एवरेस्ट के बराबर। इतना बड़ा पत्थर जमीन से टकराया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो मतलब उससे ज्यादा ऊंची कोई चीज ही नहीं है, यानी उसकी चोटियां नजर ही नहीं आती अक्सर। तो माउंट एवरेस्ट से बड़ा पत्थर जमीन से टकराया। किस स्पीड से टकराया? इसकी रफ्तार क्या थी? इसकी रफ्तार गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा थी। 72,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकराया। 72,000 किलोमीटर पर आवर। जो तेज तरीन हवाई जहाज है ना दुनिया को 12,000 किलोमीटर है फी घंटा। ये 72,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ा यहां तक के टकरा गया। इसका वजन कितना था? मुझे समझ में नहीं आया कितना था। मैं पढ़ देता हूं लेकिन समझ में नहीं आया कितना था। इसका वजन था 2 क्वाड्रिलियन पाउंड। अब 2 पाउंड होता है, एक 20 पाउंड होता है, एक 200 पाउंड होता है, 2000 पाउंड होता है, 20,000 पाउंड होता है, 2 लाख पाउंड होता है, 2 करोड़ पाउंड होता है, 2 अरब पाउंड होता है। 2 क्वाड्रिलियन पाउंड। ये पता नहीं कितना होता है। ये आपके कैलकुलेटर खत्म हो जाएंगे। आप 2 लिखें, आगे 0 लगाना शुरू करें, 15 0 लगाएं, 15 तो ये अमाउंट बनता है। इतना वजनी था ये।
زمین تک آتے آتے اس میں آگ لگ گئی، گویا آگ کا پہاڑ زمین سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ کس طرف جا رہا تھا؟ اس جگہ پر جہاں پر آج میکسیکو ہے۔ یہ کتنا طاقتور تھا؟ ایٹم بم جس کی تباہی کی مثال دی جاتی ہے، یہ ایسٹرائیڈ یا شہاب ثاقب ایٹم بم سے 10 ارب گنا زیادہ تباہ کن تھا۔ اس کی گرمائش اتنی تھی کہ سمندر سے بھاپ نکلنا شروع ہو گئی، زمین میں جگہ جگہ آگ لگ گئی، ہر جگہ آگ پھیل گئی۔ ڈائناسورز اس وقت کے کریچر سے اپنی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ بھاگتے رہے، اڑتے رہے، تیرتے رہے، مگر کوئی نہیں بچ سکا۔ سب کا خاتمہ ہو گیا۔ ڈائناسورز کی جو نسل معدوم ہوئی، اس کی ایک بڑی وجہ، مین اہم وجہ یہ ہے، سب مر گئے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اس تصادم کی وجہ سے ایک گرد و غبار کا طوفان اٹھا۔ دھواں اٹھتا ہے نا، مٹی اٹھتی ہے نا، یہ گرد و غبار کا طوفان کتنا بڑا تھا؟ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا۔ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ طوفان کا گرد و غبار اتنا زیادہ تھا کہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا اس نے۔ اتنا بڑا گرد و غبار کا طوفان تھا۔ اس کی وجہ سے ایک اور مسئلہ ہو گیا، زمین پر طویل اور شدید موسم سرما شروع ہو گیا۔ صرف ڈائناسورز نہیں، زمین پر بسنے والی 75% مخلوقات مر گئی۔